गुरुवार को भोपाल नगर निगम का बजट पेश हुआ। महापौर मालती राय ने तीसरी बार नगर निगम भोपाल का बजट पेश किया। इस बार भोपाल की जनता पर नगर निगम द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जिससे संपत्ति कर पर 10% और जल कर पर 15% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा एमआईसी सदस्यों की निधि बढ़ाकर 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष को निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। शहर में गीता भवन बनाने के लिए 2,000 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 40,000 लाख रुपए, भोपाल शहर के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 1,500 लाख रुपए, पार्कों के विकास के लिए 1,200 लाख रुपए सहित अलग अलग कामों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शबस्ता जकी ने बजट को अवैधानिक बताया है। 79,75,000 रुपए का हमने आज का बजट प्रस्तुत किया है और आज के बजट में हमने विशेषताएं रखी है। हमने महिलाओं का सम्मान करने के लिए विशेषता रखी है, गीता भवन बनाने के लिए विशेषता रखी है और भोपाल के 7 जो द्वार हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 द्वारों के लिए अभी हमारे पास स्वीकृति दी है और बाकी के जो शेष द्वार रह जाएंगे उन प्रवेश द्वारों के लिए भी हमने बजट रखा है। वही बात है, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम बनाने के लिए, विसर्जन घाट बनाने के लिए शासन से जमीन आवंटित करवाने के लिए हमारा पत्र व्यवहार हो रहा है। जैसे ही पत्र व्यवहार हो जाएगा हम इन सभी विकास कार्यों को जनता के सामने लेकर आएंगे और हम विकास करेंगे। महंगाई का झटका भी बाद में बढ़ा रहे हैं, 31 3 दिन निकले हैं। महापौर परिषद के माध्यम से ये बजट पहले ही पास कर लिया गया था, लेकिन कई हम धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। निश्चित ही रमजान भी चल रहे थे, कई मुस्लिम पार्षद भी हमारे पास आए थे और उन्होंने भी आग्रह किया था। उसके बाद नवरात्रि भी आ गई, नवरात्रि के और उसके बाद ईद आ गई। इस कारण से हमने इस बजट को 3 दिन बाद प्रस्तुत किया है और ये बजट हम 1 तारीख को भी करने वाले थे, लेकिन कहीं न कहीं हिंदू महिलाओं का गणगौर का व्रत रहता है, वो बहुत बड़ा व्रत रहता है। इस कारण से हमने 1 तारीख को बजट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं किया है और कहीं न कहीं आयुक्त महोदय के अध्यक्ष जी से और निगम के जो हमारे जो एमआईसी हैं, अपर आयुक्त है, सबसे चर्चा करके हमने ये बजट को 3 दिन बाद बढ़ा सकते। 31 मार्च के बाद कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने 31 मार्च के बाद जनता को गुमराह किया भोपाल शहर की कि 15% तो इन्होंने वाटर टैक्स बढ़ा दिया और 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया और उस कालम के अंदर लोगों समझ भी नहीं पाएंगे और इतना ज्यादा पूरे भोपाल शहर की जनता परेशान होगी और नियम विरुद्ध तरीके से 31 मार्च के बाद इन्होंने बढ़ाया है। आज 3 अप्रैल है, तो ये नियम विरुद्ध तरीका है। इसका हम लोग सभी कांग्रेस पार्षद विरोध कर रहे हैं कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको नियम बताइए। तो वो इसी बात का विरोध चल रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से आप प्रॉपर्टी टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं, जबकि पुराना भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा लोगों से वसूल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने कोई ना तो गड्ढों की भराई करी, ना सीवेज सिस्टम ठीक किया, ना वाटर सिस्टम ठीक किया। तो भोपाल शहर की जनता पूरे साल भर से परेशान है और अब उसका हिसाब किताब देने की बात आई तो ये हिसाब किताब नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि है ना नियम विरुद्ध तरीके से यदि ये प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स वापस नहीं लेते तो हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में जाएंगे। किस मुद्दे पर हुआ है? हमने इस मुद्दे पर हुआ कि वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए ले रहे हो और फिर वो अनुपात की बात करने लगे रविंद्र गति जी के आपको हम इतना टैक्स, वो कौन होते हैं हमको टैक्स का पैसा देने वाले या नहीं देने वाले, पार्षद निधि घटाने वाले बढ़ाने वाले। जो नियम के अंदर लिखा है उस नियम के आधार पर ही काम होगा। वो दादागिरी करके या हिटलर शाही करके या बीजेपी की पार्टी के हैं तो उसका गलत नाजायज फायदा उठा के हम कांग्रेसियों को दबा धमका नहीं सकते। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप लोग 5-5 करोड़ की राशि एमआईसी मेंबर कैसे ले रहे हैं। सभी के साथ एक बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनकी राशि खत्म की जाए एमआईसी मेंबर की, इस बात पे विरोध हो रहा है।